ये जो मैंने कहा था ये 1D 2D और 3D है। ये 3D में ये जिन्होंने हम पनीर टिक्की से जो बच गए, जो पनीर टिक्की से बच गए वो बच गए। जिन्होंने हमारा फ़ायदा लिया, हमसे जानकारी ली, जो पैरासाइट्स थे वो पैरासाइट्स ने तो जानकारी लेके अपने अपने धंधे चलाए और ये यहाँ पे हमारे साथ बच गए। उसके बचने के बाद में फिर वो एक टाइमलाइन चेंज हो गई। ये सब फाल सेल्फिश लोग इनकी दुनियादारी चला के यहाँ से उनकी टाइमलाइन लेके आगे चले गए। फिर जो नेक्स्ट टाइमलाइन निकली इसके अंदर जिन्होंने महामारी को नाम दिया 3+2G, ये जो था सब कुछ खेल, इसको इन्होंने महामारी का नाम दे के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया और आप लोगों को हॉस्पिटलाइज करवा के, आप लोगों को नुस्खे दिला के या एक अलग टाइमलाइन निकली। जो बेचारे हॉस्पिटल लाके मर गए, जिनको महामारी का नाम दे के ये किया वो टाइम की, अब उनके जिनके आप्तजन मर गए वो तो इसी दुनिया में मरे हैं ना, आपके आसपास के, मेरे पास के ही मरे हैं, वो भी अपने साथ ही है। तो हम सब 3D में ही है, इसलिए वो हमारे साथ है। फिर जो 3+2G के बीमारी को जिन्होंने अलग लाइन दी वो अलग टाइम लाइन निकली। फिर जिन्होंने इस महामारी का कच्चे बनियान ये वो लगा के बच्चा देकर नाम दिया, वो किया, वो अलग टाइम लाइन से गए। उनको फिर फंगल इन्फेक्शन हुआ, येलो फंगस हुआ, ये हुआ वो हुआ, उनकी टाइम लाइन अलग निकली। फिर जिन्होंने पनीर टिक्के लिए उनकी टाइम लाइन एक अलग चली गई। फिर जिन्होंने पनीर टिक्की से बच गए हमारे साथ रह के उनकी टाइम लाइन अलग चली गई। फिर इसमें रहते हुए भी जिन्होंने अपने अपने एजेंडे, अपने अपने क्या चल रहा है उनको पता नहीं, वो चला के लोगों को डाइवर्ट किया, उनकी अलग चली गई। अब आखिरी के इस 4 दिनों के अंदर जो लोग में से हम बने, क्योंकि हर कोई अलग अलग लेवल फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है। भले ही लोगों ने पनीर टिक्के नहीं लिए हैं मगर लोग आज भी सेल्फिश है, अपने मतलब के लिए आते हैं, अपने मतलब के लिए आते हैं, अपने मतलब के लिए बात करते हैं, अपने मतलब है तब तक ही रहते हैं, अपने मतलब होने के बाद आपको छोड़ के चले जाते हैं पैरासाइट से। इसका आपको सबसे बढ़िया उदाहरण बताओ क्या है? ये जो टीवी पे शार्क टैंक नाम का प्रोग्राम चल रहा है ना, शार्क टैंक, ये बहुत ही उसका बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि शार्क टैंक के अंदर ये जो नए नए एंटरप्रेन्योर आए हुए हैं, ये नए नए बच्चे जो अपने आइडियाज़ लेके धंधा करने के लिए आए हुए हैं, इनके आइडियाज़ ये खुद होके चाहे तो मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिकों को देंगे नहीं, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है बैंकर्स इनको देंगे नहीं। तो इनको मछली को जाल में फांसने के लिए जैसे मछुआरा जाल डालता है उस तरह से इन्होंने जाल डाला। और ये जो एंथ्रोपिनर से नए वाले आए हुए बेचारे नए नए बच्चे हैं, यंगस्टर से, इनको मछली में जाला डाला और इनके जो भी नए नए आइडियाज़ हैं, हम इन्वेस्ट करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। मैंने आपको इसके पहले भी बताया है, सारा का सारा ये जो इन्वेस्ट करने वाला पैसा है, ये सारा का सारा पैसा ये इनके साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे। ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद में अगले साल भर के अंदर ये सारा का सारा डूबने वाला है। जब इनका पैसा डूबेगा, जब शेयर मार्केट डूबेगा, जब पूरी दुनिया में रिसेशन आएगा, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आएगा, इनके प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, तो ये लोग जो इसमें धंधे में नए नए आए हैं ये डूब जाएंगे। ये डूबेंगे तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग इनके साथ, इनका तो सिर्फ पैसा लगा है, इनके पास करोड़ों का पैसा है, उसमें से कुछ डाल दिया उसके अंदर, ये डूब जाएंगे बेचारे नए बच्चे। बिना किसी दिमाग लगाए इनके बच्चों के सारे क्रिएटिव आइडियाज़, मैन्युफैक्चरिंग के, प्रोडक्ट्स के, मार्केटिंग के, ये सारे ये नए एंटरप्रेन्योर्स ले लेंगे। जिस तरह से बिल गेट्स ने पैसा वाला होके उसके दोस्त का जो कंप्यूटर का आइडिया था माइक्रोसॉफ्ट का, उस पर वो हत्या लिया और आज कितना बड़ा करोड़पति अरबपति बन गया। उसी तरह से ये एंटरप्रेन्योर्स, ये शार्क टैंक के अंदर ये जो नए हुए आए हुए बच्चे हैं, इनके आइडियाज़ ये लोग खरीद रहे हैं। तो उसी तरह से ये जो है ये
ट्रैप में जो फंसे हैं, आखिरी वाली ट्रैप, तो ये में से हम जो बन नहीं पाए, जो यहीं पे रह गए, ये 4 डायमेंशन की लाइन है, यही रह गए। अब जो में से हम बने हैं, और जो मैं सब सिखा रहा हूँ 1 साल से, मैं 1 साल से सिखा रहा हूँ कि किस तरह मेडिटेशन करना है, किस तरह से आई बिटवीन द आइज़ आपको टैप करते हुए आपका जो भी इष्ट देव है, जो भी भगवान है, जो भी अल्लाह है, जो भी जीसस है, जो भी बुद्धिस्ट है, जो जैन है, जिसको भी आप मानते हैं, उसको मेडिटेशन करते हुए यहाँ पे नाम लीजिए, ध्यान लीजिए और डीप मेडिटेशन में जाने का ट्राई कीजिए। आप जितना डीप जाएंगे ता आप खुद से कनेक्ट होने का पिट्यूटरी ग्लैंड को स्पार्क करेगा और वो 4th डायमेंशन जो है वो आपका ओपन होने के लिए मदद करेगा। यही है राजयोग, यही है राजयोग। मैंने आपको सब ये आपको इस तरह से समझाया। अब जो है ये जो 369 फ्रीक्वेंसी थी, जहाँ से आप कनेक्ट होके फिर आप 4th डायमेंशन में जाएंगे, में से हम बनेंगे, वो 4th डायमेंशन यहाँ पे चालू होगा, जिसको क्वांटम प्लेन कहा जाता है। क्वांटम प्लेन है, क्वांटम फील्ड है। इस क्वांटम फील्ड में आप जब जाएंगे, फिर इसमें कैसे जाना है, क्या करना है, ये सब कुछ इस आने वाले पूरे साल भर में मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। जो 2020 था, एज लाइक ये दुनिया है, दुनिया आपको स्कूलिंग सिखाए, दुनिया ने आपको दुनियादारी सिखाई। दुनिया एक पाठशाला थी, अब पाठशाला से आप कॉलेज में आए, तो कॉलेज का फर्स्ट ईयर जो था, मैंने आपको इसको फर्स्ट ईयर में दुनिया से इस पॉलिटिक से कैसे बचना है, क्या है उसके साइड इफेक्ट, क्या है उसका ये इंग्रेडिएंट, ये सब कुछ समझाया। उसमें कुछ बच्चों ने चीटिंग की, कॉपी मारी, ये किया। फिर हमने उसमें से सेकंड ईयर यानी पिछला साल जो था, पूरा बच्चों को एक तरह से आप सभी को जिस कॉलेज में सिखाते हैं वैसे आपको मेडिटेशन, डायमेंशन, हर चीज़ का थ्योरेटिकल दिखाया। आज ये फाइनल 3rd ईयर है, कॉलेज है, कॉलेज में 3rd ईयर होता है, वैसे 3rd ईयर है। यहाँ पे आपको उन जो हुए पास आउट 2nd ईयर के बच्चों को 3rd ईयर में आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाता है। उस तरह से आपको जो भी में से हम बने हैं और जो किसी ट्रैप में नहीं फंसे, जिनके कर्म अच्छे हैं और जिनको सीखने की चाहत है, उनको अब 30 जनवरी के बाद में मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल पे जो भी ज्वाइन करेंगे, उनको उसका अगला पोर्शन जो है मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा। जो सीखेगा वो अपनी अपनी, क्यों कर्मा आपके है, करना आपको है, मुझे नहीं करना है। हाँ? इस बीच में जो जनरल नॉलेज है उसके लिए वीडियो तो मैं डालते रहूँगा। तो बीच बीच में जो है आंदोलन चलेगा, ये सब कुछ होगा, दुनिया में अर्थक्वेक आएंगी, सुनामी आएंगी, प्लेट हिलेंगी। तो इसका नहीं, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। जिन्होंने ज्वाइन किया उनका धन्यवाद, वेलकम मेंबरशिप। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए बोल रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे बाद में बोलना मत कि मैंने बताया नहीं था। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है 30 तारीख के बाद में ये मत कहिए। मगर एक है कि ये मंथली है, ये मंथली आपको रिनोवेट करना पड़ेगा, ये मंथली आपको मंथली रिनोवेट करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ फालतू लोग जो है वो अपने ग्रुप में घुस जाते हैं, फिर सब काम धंधे छोड़ के उनको निकालने का काम पड़ता है। मैंने कहा ना, पैरासाइट्स फ्री में नॉलेज दिया था, तो अब कंधे पे बिठाए थे, कान में उतरने लग गए थे। अब हमें नहीं देना है। अब जो है वो चुने हुए जो लिमिटेड लोग जो पास आउट हुए अपने बैच वाइज, अभी 3rd ईयर में जो है इनको व्हाट इज़ मल्टीवर्स में 3rd डायमेंशन में रियल में क्या होता है, 4th डायमेंशन क्या होता है, 4th डायमेंशन में फिर किस तरह से आप ट्रैवल करना स्टार्ट करते हो तो क्या दिखता है, फिर कौन से आयाम आते हैं, कौन से वर्स रहते हैं, वहाँ पे कौन से कलर्स आते हैं, कौन सी चीज़ का कौन सा कलर होता है, उस कलर का नेक्स्ट और प्री क्या रहता है, प्री में आपने क्या किया होगा तभी जाके आपको स्टेज मिलेगी। अब इससे आगे से आप कौन से लेवल पर जा सकते हैं। फिर उसमें डायमेंशन में आप कई सारी चीज़ें पूर्व करनाश की वजह से आती है, जिससे डरता है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ चीज़ें उनकी। इसमें हार्मोनल चेंजेस में क्या होता है, क्या नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
सब बताऊंगा।